इस 14 दिन की यात्रा को कैसे समाप्त कर सकते हैं, क्या हासिल है? इस 14 दिन की यात्रा का जो अनुभव रहा है, उस अनुभव के बेसिस पर मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि ये यात्रा समाप्त नहीं हो रही, ये यात्रा शुरू हो रही है। ये एक क्रांति शुरू हो रही है और बिहार की ही धरती से ये शुरू हो सकती है, क्योंकि बिहार की ही धरती से इनकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी भी गई और लोगों को समझ में आ गया कि ये पिछले 11 साल से चोरी की कुर्सी पर काबिज हैं। नहीं, 11 साल जब कहेंगे तो आप क्या वो जो 14 का चुनाव, 19 का जितने चुनाव, लगातार ये स्टेट्स में जीतते हैं, 300 कोशिश पार भी करते रहते हैं, जहां चल पड़ता है चोरी इनकी चल जाती है। अब नहीं चल पा रही, नहीं तो बिहार ने पकड़ लिया। ये बात आप पे भी कही जा सकती है कि जब हार जा रहे हैं तो आप जो जीत जा रहा है, जिसको 300 सीटें मिल रही है, हम तो उसको कह भी रहे चोरी कर दे रहे हैं। सबूत लाइए कि 1 लाख फर्जी वोट हमने कहीं यूज किए हो, इस्तेमाल क्यों, लाइए ना सबूत। हम तो सबूत के आधार पे बता रहे हैं कि साहब ये महादेवपुरा है, ये 1 लाख फर्जी वोट है। आज भी मैंने एक प्रेस वार्ता की, 75% महिलाएं कुछ विधानसभाओं से गायब कर दी, नाम काट दिए। क्यों? बोले पलायन कर गई। पुरुष हैं, महिलाएं पलायन करेगी, कैसे हो सकता है, जरा बताइए। उस पर हम आते हैं SIR पर, चूंकि आपने महादेवपुरा का जिक्र कर दिया कि 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोट, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बहुत बार, हर भाषण में, हर सभा में वही बोल रहे हैं। फिर चुनाव आयोग कह रहा था कि आप 1 हफ्ते में हलफनामा दो, हलफनामा दे के बताओ। चुनाव आयोग से कागज लिए, वही कागज चुनाव आयोग के सामने रखे, उसके बाद वो कह रहे हैं हलफनामा दो। क्यों? तो हलफनामा देने में क्या दिक्कत है? आप मुझे बताइए ना, जब आपका ही कागज आपसे लेकर आपको दिखा दिया तो हलफनामा क्यों मांग रहे हो? नहीं, आपने कागज सीधे नहीं दिखाया, उस कागज से वही तो नाम ही तो बताए। हाँ, लेकिन आपने एक अपना कहा कि 6 महीना हमने रिसर्च किया, उसके हिसाब से हमने ये क्योंकि उन्होंने हमें रीडेबल, मशीन रीडेबल लिस्ट नहीं दी थी। हाँ। चलिए हम आपसे पूछते हैं, क्या चुनाव आयोग हलफनामा देगा कि अगर इसमें से बात हमारी सच निकली तो वो इस्तीफा दे देंगे और मोदी जी इस्तीफा दे देंगे? लाइए हलफनामा, हम भी दे देंगे। प्रक्रिया तो वो नहीं है कि वो हलफनामा, ये भी नहीं है, माफ कीजिएगा। कौन सा नियम मुझे बताइए। उन्होंने एक नियम बताया था, हमने वो भी उनके सामने रख दिया। उस नियम के तहत भी हमसे हलफनामा नहीं मांग सकते। जैसे अखिलेश यादव ने 18,000 उस वक्त 45 दिन में, तो अब कौन से 45 दिन है? अब तो 1 साल हो गया। अब कौन सा आप हलफनामा मांग रहे हो? 1 साल इसलिए भी हुआ कि 6 महीने तो हमें एनालिसिस में लग गए, क्योंकि आपने हमें 7 फीट ऊंचा कागजों का गड्ढा दे दिया। अब उसको पढ़ते रहे हम, तो 6 महीने तो लगेंगे ना। तो हलफनामे का नियम तो बताइए, किस नियम के तहत हलफनामा? नहीं, दूसरा ये सवाल है, हलफनामा अगर कर दे दीजिए, उसमें डर क्या है? भाई, क्या आपकी गुंडागर्दी इनकी चलेगी? पहले चोरी करवाते हो, फिर जब पकड़े जाते हो तो कहते हो साहब हलफनामा दो। कभी होता है ऐसे? नहीं, हलफनामा देने में डर क्या है? नहीं, डर क्या है? डरने की कोई बात नहीं। हलफनामा मांगने वाला डर रहा है साहब, हम क्यों डर रहे हैं?